हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नकुल सर और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु एंड हाली। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? और ट्रेडिंग अकाउंट जो है एक अकाउंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, यानी कि फाइनल अकाउंट का। और ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से रिलेटेड। इससे पहले जो वीडियो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव लिंक में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसमें देखिएगा। हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट या फिर हिंदी में कहते हैं इसको व्यापारिक बैंक। क्या होता है व्यापारिक बैंक या ट्रेडिंग अकाउंट किसे कहते हैं? ये जो है एक फाइनल अकाउंट का पार्ट है। फाइनल अकाउंट है ये, जो सब फाइनल अकाउंट में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि किसी भी बिज़नेस का, जो भी बिज़नेस होता है, उस बिज़नेस का ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस के बारे में पता किया जा सके कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है और कितना ग्रॉस लॉस हो रहा है। अब क्या होता है, ये जो शो करता है कि ये बिजनेस के ट्रेडिंग एक्टिविटी, ये बिजनेस के ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को शो करता है। या फिर यूँ कि हम दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, एक रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। यह भी बिजनेस की जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो बाइंग किया जाता है, खरीदा जाता है, और जो कुछ भी बेचा जाता है सामानों का, उनके रिजल्ट को शो करता है। अब एक्चुअली में क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में जो मेन चीज़ है वो शो किया जाता है परचेज और सेल को। और परचेज के साथ इसमें सारा का सारा जितने भी एक्सपेंसेस है वो भी कौन से एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इधर शो किया जाता है। और इधर जितने भी सेल्स है, सेल्स के साथ इसमें लिखा जाता है, वो आता है केवल इसमें क्लोजिंग स्टॉक। अब परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस और सेल्स, इन दोनों के बीच का जो अंतर आता है, अगर आपका परचेज एंड डायरेक्ट ज़्यादा आता है, यानी कि परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको डेबिट साइड में नोट किया जाता है। सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को जो है क्रेडिट साइड में नोट किया जाता है। अगर मान लीजिए डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम होता है, तब निकल के आता है ग्रॉस लॉस। अब अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, तब निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब यूँ कहें कि यहाँ पर जो है जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस, उसको शो किया जाता है, जिसके अंतर्गत परचेज और दूसरे साइड में सेलिंग को लिखा जाता है। तो मिस्टर एक थे मिस्टर J.R. बाटली बॉय ने बहुत बढ़िया एक स्टेटमेंट दिया था। उनका कहना था स्टेटमेंट कि द ट्रेडिंग अकाउंट शोज द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इन प्रिपेयरिंग द अकाउंट द जनरल एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस आर इग्नोर्ड एंड ओनली द ट्रांजेक्शन इन गुड्स आर इंक्लूडेड। अब यहाँ पर जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, वो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, तो पूरी वीडियो को देखते रहिए लगातार कि क्यों बनाया, कैसे बनाया जाता है, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब ये फॉर्मेट उसका इस तरह से है, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, उसके जस्ट नीचे लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडिंग। यहाँ पर जो ईयर है ये यहाँ पर लिखा जाता है, साथ में ये है डेबिट साइड इसका और ये है क्रेडिट साइड। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ कि डेबिट साइड में आने वाले जितने भी एक्सपेंसेस है, वो आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेज। तो सबसे पहले जो लिखा जाता है डेबिट साइड में, वो जो आइटम है वो है ओपनिंग स्टॉक का। सबसे पहले लिखा जाएगा ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद लिखा जाएगा परचेज। और ध्यान में रखिएगा परचेज के साथ ही अगर दिया हुआ है परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न उसमें से माइनस कर दिया जाता है। तो परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके जो अमाउंट आता है वो हम पर डाला जाता है। अब ओपनिंग और परचेज होने के बाद
इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से बाकी एक्सपेंसेस हैं उसको लिखा जाता है। इससे पहले हम आते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में जो सबसे पहले नोट किया जाएगा सेल्स, जो जितनी भी सेल्स है वो सेल्स लिखा जाएगा और उसी सेल्स में लेस कर दिया जाता है सेल्स रिटर्न। जो भी सेल्स रिटर्न है माइनस कर दिएगा, माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो लिखा जाएगा हम अमाउंट वाले कॉलम में। ये क्रेडिट साइड की सबसे मेन है। उसके बाद जो आता है यहाँ पर उस सेल्स के नीचे वो आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अब क्रेडिट साइड में मैक्सिमम ये दो ही अमाउंट आती हैं, इसके अलावा कोई डायरेक्ट रिसीवेबल होता है देन हम क्रेडिट साइड में लिखते, वरना दो से ज़्यादा इसमें बहुत कम ही लिखा जाता है। उसके बाद अब हम आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ओपनिंग स्टॉक और परचेज के बाद आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी आते हैं उसको नोट किया जाता है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से मैं एक के बाद एक बता रहा हूँ, देखते रहिए पूरा वीडियो। सब उसमें है बेजेस, उसके बाद है बेजेस एंड सैलरी। बेजेस एंड सैलरी के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। बेजेस एंड सैलरी अगर लिखा रहता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है और ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, लेकिन कहीं पर अगर सैलरी एंड बेजेस यानी कि बेजेस बाद में सैलरी पहले लिखा हो देन वो इनडायरेक्ट में जाएगा और इसको लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। जो प्रॉफिट एंड लॉस में जब वीडियो बनाऊंगा तब बता दूंगा। इसके बाद इसमें बेजेस एंड सैलरी के बाद अगर कहीं पर लिखा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सारा इसमें आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद आता है कैरीज। अगर खाली कैरीज लिखा हुआ है देन वो ये है कैरीज, या फिर लिखा हुआ रहता है कैरीज इनवर्ड्स देन में रखिए। इनवर्ड्स जो है डायरेक्ट है ट्रेडिंग में आता है, लेकिन कैरीज आउटवर्ड लिखा हुआ है देन वो आप जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। या फिर कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन परचेज, ये जो है तीनों में से कोई भी लिखा हो वो डायरेक्ट में आता है। इसके बाद आता है गैस, फ्यूल एंड पावर, जो कि किसी फैक्ट्री में के ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में काम करता है। फिर इसमें आता है फ्रेट, जिसको कहा जाता है भाड़ा, ऑक्ट्रॉय एंड कार्टेज लिखा हुआ था वो इसमें आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसके बाद लिखा हुआ रहेगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जिसमें फैक्ट्री एक्सपेंसेस जिसमें क्या क्या आता है, इसमें लाइटिंग आ जाएगी, लाइटिंग, या फिर फैक्ट्री रेंट आएगा, जो भी फैक्ट्री वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए फिर इसमें आता है। इसके अलावा इसमें आ जाएगा डॉक चार्जेस, फिर इंपोर्ट ड्यूटी, या फिर इसको कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं। कस्टम ड्यूटी लिखा होता है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। और उसके बाद एक चीज़ और आता है रॉयल्टी, अगर दिया जाना है देन, ये सब जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। जब सारी एंट्री हो जाती है एक्सपेंसेस डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की, दोनों की जब एंट्री होती है हम इसको टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद जब इसको टोटल करेंगे, अगर हम देखेंगे अगर डेबिट साइड ज़्यादा होता है और क्रेडिट साइड अगर कम है तो ग्रॉस लॉस होता है, और ग्रॉस लॉस लिखा जाता है क्रेडिट साइड में। इधर लिखेंगे हम ग्रॉस लॉस और ब्रैकेट में लिखा जाता है ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसी का उल्टा अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है और डेबिट साइड कम होता है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा बैलेंस टू ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में वही सेम चीज़ लिखेंगे ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रहा आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट। चलिए आप एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते कैसे। एग्जांपल की आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक दिया रखा है क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज। बैलेंसेज में क्या दे रखा है कि ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, परचेज 10 लाख,
सेल्स 25 लाख, फ्रेट एंड ऑक्ट्राई दे रखा है 32,500, वेजेस 1,50,000, फैक्ट्री लाइटिंग 54,000, कोल गैस एंड वाटर 11,000, परचेज रिटर्न है 60,000, सेल्स रिटर्न 1 लाख, कैरीज ऑन परचेज दे रखा है 40,000, कैरीज ऑन सेल्स 50,000, फैक्ट्री रेंट 60,000, ऑफिस रेंट 37,500 एंड इम्पोर्ट ड्यूटी 1,60,000। अब इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ कैसे ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट सॉल्यूशन है ये, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कर लिया। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 का अकाउंट है। सबसे पहले हम आते हैं डेबिट साइड में और ये है हमारा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सबसे पहले लिखा जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। आपने क्वेश्चन देखा होगा डीके गोयल के बुक में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 2 लाख। ओपनिंग स्टॉक के जस्ट लिखने के बाद हम इसके नीचे लिखेंगे परचेज। परचेज दिया हुआ है 10 लाख। हम देखेंगे अगर परचेज रिटर्न दिया हुआ है तो अंदर लिख के उसमें से पहले हम परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे। परचेज रिटर्न है 60,000, 10 लाख 60,000, 10 लाख में से 60,000 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 9,40,000। ये दोनों डाल दिया। इसको डर के बाद दे लिया हुआ तीसरा आइटम दे रखा है सेल्स। सेल्स आता हमारा क्रेडिट साइड में यहाँ पर, और सेल्स दे रखा है 25 लाख और सेल्स रिटर्न दे रखा है, तो सेल्स रिटर्न को हम माइनस कर देंगे। सेल्स रिटर्न दे रखा है 1 लाख, 1 लाख को माइनस कर देंगे तो बचेगा 24 लाख। फिर क्या दिया हुआ फ्रेट एंड ऑक्ट्राई। फ्रेट एंड ऑक्ट्राई ये दे रखा है 32,500। फिर दिया हुआ है वेजेस 1,50,000। फिर दिया हुआ है फैक्ट्री लाइटिंग 54,000, कोल गैस एंड वाटर 11,000। परचेज रिटर्न एंट्री हो गया, सेल्स रिटर्न की एंट्री गई। कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन परचेज ये दिया हुआ है 40,000। कैरीज ऑन सेल्स जो है, कैरीज ऑन सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है, वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। देन इसको एंट्री नहीं करेंगे। फिर दे रखा है फैक्ट्री रेंट 60,000। ऑफिस रेंट इसमें नहीं आएगा, ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और नेक्स्ट दे रखा है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी ये दे रखा है 1,60,000। सारी एंट्रीज हो गई हैं। अब हम क्रेडिट साइड में एक एंट्री रह गया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ध्यान में रखिए, कहीं भूल जाते हैं स्टूडेंट, गलती कर देते हैं। सबसे नीचे दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 3 लाख, तो हमने डाल दिया क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख। अब बात है हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को टोटल करेंगे। डेबिट साइड को डेबिट का दो ही चीज़ है 24 लाख और 3 लाख। तो डेबिट साइड का टोटल जो है हम इसको रफली नोट कर लेते हैं एक जगह। डेबिट साइड का टोटल है 27 लाख और क्रेडिट साइड में जितने भी अमाउंट्स है क्रेडिट साइड का इसको टोटल कीजिए अमाउंट। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट आता है टोटल करके आता है 16,47,500। अब देखिए दिखने में लग रहा है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है। देन माइनस कर देंगे तो माइनस करके जो आ रहा है 005, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 4 गया 9 में से 4 गया 5, 0 और ये हो गया 10,52,500। यानी क्रेडिट साइड हमारा ज़्यादा है। जब क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो लिखा जाएगा हमारा डेबिट साइड में। तो हमने डेबिट साइड में लिख दिया टू ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट है 10,52,500, 10,52,500
52,500। अब दोनों तरफ को हम अकाउंट को क्लोज कर देंगे। टोटल लिखते हुए जो ओवरऑल टोटल आया ये है 27 लाख। इस तरह से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन के तैयार हो गया। थैंक यू।